आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बात करेंगे इस पोस्ट में सावन पुत्रदा एकादशी की। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली एकादशी का व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को रखा जाता है और दूसरी एकादशी का व्रत सावन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत का क्या महत्व होता है। सावन माह में पड़ने वाली एकादशी का बहुत महत्व है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संतानहीन लोगों के लिए ये व्रत शुभ फलदायी माना जाता है। इसके अलावा यदि संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो व्रत को करने से वो सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संतान दीर्घायु होती है। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के समस्त भौतिक सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है और पूर्वजों के आशीर्वाद से उसके घर किलकारियाँ गूंजती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत कर रात्रि जागरण करें और फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। ये था सावन पुत्रदा एकादशी का महत्व। और अब जानते हैं इसकी तिथि। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अगस्त की देर रात 12:08 से शुरू हो रही है। इसका समापन 27 अगस्त की रात 9:32 तक मान्य रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। और अब नोट कर लीजिए, पूजा के लिए इस दिन का शुभ मुहूर्त। सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा का मुहूर्त सुबह से ही है, क्योंकि सुबह में सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:56 से लेकर के सुबह के 7:16 तक होगा। इसीलिए ये समय पूजा के लिए अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। इस समय के अलावा आप सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा सुबह 7:33 से लेकर के दोपहर के 12:23 के बीच भी कर सकते हैं। इस दिन राहु काल शाम के समय में है। और अब जान लेते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का समय। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 28 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण समय सुबह 5:57 से लेकर के सुबह के 8:31 के बीच में कभी भी किया जा सकता है। पारण करने पर ही व्रत पूरा होता है। इस दिन द्वादशी तिथि शाम 6:22 पर समाप्त होगी। और अब जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि व ध्यान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के सामने हाथ में कुछ अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। फिर भगवान विष्णु के शंख, चक्र और गदाधारी धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप की तस्वीर या मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले उनका पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शुरू करें। इसमें रोली, अक्षत, सिंदूर, तुलसी के पत्ते, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें और फिर सफ़ेद रंग की मिष्ठान या फल का भोग लगाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फिर एकादशी तिथि की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कवच का पाठ करना उत्तम रहेगा। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती उतारें और एक माला भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जाप भी करें। एकादशी तिथि पर पूरे दिन फलाहार रखें और रात के समय परिवार के साथ जागरण भी करें। अगले दिन पूजा करने के बाद दान पुण्य करें और फिर
पारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत की जानकारी और अब इस पोस्ट से मुझे आप दीजिए आज्ञा और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार।